अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर दिलावर हुसैन मदनी होम्योपैथी क्लिनिक दी दवाली लस्का सियालकोट से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, यानी रहम का बाहर की तरफ निकल आना या नाफ का बाहर की तरफ निकल आना। इस मर्ज़ में जब जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ जब प्रेगनेंसी के बाद या अस्कात हमल के बाद अपना रूटीन क्या काम शुरू कर देती हैं, यानी कि वो रेस्ट ज़्यादा नहीं करती और फ़ौरन जो भारी काम करने शुरू कर देती हैं, तो इसकी वजह से इसके जो रहम के अज़लात होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं और वो रहम को सही तरह सपोर्ट नहीं कर सकते। इसकी वजह से रहम जो है वो बाहर की तरफ निकल आता है और मरीज़ा जो है उसको चलने फिरने में तकलीफ़ होती है। उसके अलावा पेशाब करते वक्त या खाना करते वक्त भी दर्द महसूस होती है, नीचे की तरफ बोझ महसूस होता है। इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ तो इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं उसमें आर्निका बेहतरीन मेडिसिन है। आर्निका इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ा को जो प्रेगनेंसी के बाद या इसकात हमल के बाद चोट की वजह से अगर मसला हुआ हो तो फिर आप आर्निका जो है वो दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में 5 कतरे 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम दें, इंशाल्लाह मरीज़ा ठीक हो जाएगी। उसके बाद बेलालूना मेडिसिन आती है। बेलालूना इस वक्त दी जाती है जबकि ब्लड का फ्लो जो है यूट्रस की तरफ हो, हिटनेस डेडनेस और पेन की अलामात हों, तो इस कंडीशन में आप इसको मरीज़ा को जो है 30 पोटेंसी में 2 घूंट पानी में 5 कतरे दे के सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, इंशाल्लाह मरीज़ा ठीक हो जाएगी। उसके अलावा लीलियम टेग्रानम मेडिसिन है, ये भी प्रोलैप्स के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। इसको आप मदर नेचर में दे सकते हैं। उसके बाद आ जाती है मेडिसिन जो है पोडोफाइलम। अगर मतलब कि प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के साथ साथ मकद भी बाहर निकले तो इस कंडीशन में पोडोफाइलम आप दे सकते हैं। 30 पोटेंसी में 2 घूंट पानी में सुबह दोपहर शाम, इंशाल्लाह मरीज़ा ठीक हो जाए। उसके बाद मेडिसिन आ जाती है नक्सवामिका। नक्सवामिका जो है इसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है यूट्रस प्रोलैप्स के लिए। तो इस वक्त दी जाती है जबकि मरीज़ा को बार बार खाने की हाजत हो और नामुकम्मल हाजत हो, तो इस कंडीशन में आप जो है वो नक्सवामिका 30 पोटेंसी में 2 घूंट पानी लें, उसमें 5 कतरे डाल के सुबह दोपहर शाम दें, इंशाल्लाह मरीज़ा ठीक हो जाएगी। उसके बाद सेलेनियम और सल्फ़र और भी कई मेडिसिन है जो इस्तेमाल हो सकती है। ये अहम मेडिसिन थी जो मैंने बता दी। उसके बाद एहतियाती तदबीरों की तरफ आएँ तो इसमें मरीज़ा को चाहिए कि उसको आप रेस्ट करने दें ज़्यादा से ज़्यादा और उसके कूलों वाली साइड ऊपर रखें ताकि यूट्रस जो है अंदर चली जाए और जब यूट्रस बाहर आ जाए उसको कोशिश करें कि नॉर्मल पोजीशन पे ना लाएं, यानी कि कूलें ऊपर करें तो वापस चली जाएगी। उसके अलावा ठंडे पानी में मरीज़ा को बिठाना भी मुफीद होता है। ज़्यादा ज़ोर वाला काम जो है मरीज़ा को करने से मना करें। नरम और दूधी खुराक दें मरीज़ा को, तो इससे मरीज़ा की सेहतयाबी होने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा इसे लाइक शेयर और कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है ये दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।